कि तुम शरारतें करते रह जाना और ये बच्चा देख लेना बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के दिखाएगा। मतलब शायद मैं 2 महीने जयपुर रहा हूँगा तो रेलवे स्टेशन के अलावा कहीं नहीं गया, क्योंकि रेलवे स्टेशन जोधपुर या राजकोट जाने के लिए आना जाना पड़ता था, कहीं भी नहीं गया। तो शायद मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट जो पढ़ाई थी ना वो उन 2 महीने में करी। कहीं ना कहीं थोड़ा आरएस उस टाइम पीछे छूट गया। हाँ, काफ़ी हद तक पीछे छूट गया था। इवन मैं शायद उनके भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया। और मेंस गया तब उसी दिन से लग गया था कि हाँ मतलब मेंस तो सुधर गया है। और मेंस इतना सुधर गया है कि इंटरव्यू कॉल होगा भी और पॉसिबिलिटी भी है कि अच्छा हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि कल देर शाम आरएस 2021 के फाइनल रिजल्ट घोषित हुए, उसी में गांव के एक शख्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हुए 263वीं रैंक से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वर्तमान में ये सीजीएसटी राजकोट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और कैसे अपने आप को इन्होंने इस जॉब के साथ साथ आरएस की परीक्षा के लिए तैयार रखा, मानसिक रूप से भी और एजुकेशन से भी। तो उन्हीं की जर्नी उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे अपन। नमस्ते अशोक। नमस्ते। क्या हाल चाल? बस कल से ज़्यादा बेटर हो गए। तो वैसे तो ये हम सब दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, परिवार समाज के लिए बहुत ही खुशी का पल है। तो हमने सोचा कि आज अशोक भाई वो कह जो दिल री बात निकालो थोड़ी बार तो 6 साल जॉब कर रही हो और इंस्पेक्टर पद में तो अच्छी पोस्ट है। बिल्कुल। उन बावजूद भी खुद रे मन में एक आरएस री ललक बनी राखी जनो आज इन मंजिल पर पहुंच जाओ, तो खुद ने की कर तैयार राखियो? एक्चुअली जर्नी थोड़ी लंबी है। शायद 7th या 8th की बात है। एक मेरे बहुत ही आदर्श और प्रेरणा स्रोत गुरु जी रहे हुए हैं पोकर राम जी सारण। मतलब आज तक एज ए टीचर उनसे ज़्यादा रेस्पेक्ट शायद ही आज तक किसी के लिए हो मेरे मन में। सही बात है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सभी गुरु जी मुझे अच्छे मिले, बट उनके लिए एक अलग श्रद्धा है, शायद फैमिली रिलेशन की वजह से या फिर उनका जो अपार स्नेह रहा है उसकी वजह से भी अलग लेवल है। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही चलती क्लास में बच्चों के बीच में बोला था कि 7th का बच्चा बिल्कुल, मतलब मैं 11 या 12 साल का रहा होऊंगा, तो जब पता भी नहीं होता है कि भाई कलेक्टर क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, तो उन्होंने वैसे बच्चों के बीच में बोला कि तुम शरारतें करते रह जाना और ये बच्चा देख लेना बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के दिखाएगा। अच्छा, तभी पहचान लिया मतलब उन्होंने? तो मुझे पता नहीं क्या लगा कि गुरुजी ने बोला, अच्छा ही बोला होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी या मेरे में विश्वास होगा तभी बोला होगा। तो खैर टाइम बीता। फिर एक टाइम के बाद में, जैसा कि हम जिस माहौल से आते हैं, तो अपने को क्या है कि एक टाइम के बाद में जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, एक लोअर मिडिल क्लास से होने के नाते, और हम थोड़ा सा शायद लोड ज़्यादा भी ले लेते हैं, और जो वाजिब भी है, क्योंकि ज़्यादा अपने पास में रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, जिम्मेदारियाँ जल्दी आ जाती है। सही बात। तो उस वजह से एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी। तो जब एसएससी का मैंने सिलेबस वगैरह देखा तो इंग्लिश मैथ्स का ज़्यादा प्रभाव दिखा, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए इजी केक वॉक है। तो मैंने आरएस की तैयारी करते करते ही साथ में दिया। अच्छा, मतलब आप उस टाइम आरएस के मैं आरएस के लिए डेडिकेटेड था ग्रेजुएशन के बाद से? ओके। तो दिया और मेरा सीजीएल में बहुत इजीली क्लियर हो गया, टचवुड। तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया जॉब सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। और फैक्ट अच्छी पोस्ट थी तो ज्वाइन करना तो ये भी है कि जब मैं जॉब में गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ही अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में, बहुत ही अच्छे वर्क कल्चर में और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ। मतलब सीखने के लिए मुझे इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन शायद नहीं मिल सकता था। सही है। और जो पिछले 6 सालों ने मुझे जो सिखाया है, जो मैच्योरिटी दी है, जो वर्क एक्सपीरियंस दिया है, वो मेरे लिए शायद लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट रहेगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खैर टाइम आगे बढ़ा और मैं जॉब में शायद धीरे धीरे सेटल भी हो गया। एक जो जैसे अपन कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ गए थे, तो कंफर्ट जोन में आ भी गया था। मैं अपने जॉब को एंजॉय करने लग गया और उसमें जो छोटी छोटी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसमें भी इन्वॉल्व होने लग गया। सारी चीज़ें मतलब टाइम के साथ में चल रही थी, साथ में डल गए समय के साथ। अपने साथ में क्रिकेट भी चल रहा था, जैसे आप भी राजकोट में थे। बिल्कुल। तो खैर वो वीकेंड्स भी अच्छे निकलने लग गए, तो एक मतलब वो एक टाइम पास जैसा होने लग गया। कहीं ना कहीं थोड़ा आरएस उस टाइम पीछे छूट गया। हाँ, काफ़ी हद तक पीछे छूट गया था। इवन मतलब एक अपना जो कोर टारगेट होता ना उसमें था ही नहीं। ओके। फिर आया लॉकडाउन का टाइम। तो मुझे याद है कि मार्च 2020 का टाइम, लॉकडाउन जब स्टार्ट होने वाला था, तो मैं बाई रोड राजकोट से जोधपुर आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था और ये भी था कि भाई काफ़ी दिन तक रहेगा।
तो बाई रोड आ रहा था और मैं साइड में बैठा था, तो सुरेंद्र भैया मतलब पोकर राम जी के पुत्र और हमारे काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक और दोस्त, जो अभी शायद वर्तमान में व्याख्याता पोस्ट पे लगे व्याख्याता हुए की पोस्ट पर हैं, और एक व्याख्याता से कहीं ज़्यादा वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी मैं बहुत अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनका मैसेज आया, वो भी लॉकडाउन में फ्री बैठे थे, तो उन्होंने घर की पुरानी पिक्चर्स देखनी स्टार्ट करी होगी, तो उनके पास में हमारी स्कूल टाइम की फ़ोटो मिली, जिसमें मैं मेरे भाई धर्मेंद्र जी और सुरेंद्र जी तीनों की एक साथ में फ़ोटो थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करी कि ये देखो क्या मिला है। स्कूली दिनों को याद दिलाई। हाँ, तो मुझे वो पता नहीं कैसे, अब वो हो सकता है कुछ डेस्टिनी हो, तो वो मुझे क्लिक करी कि यार, मैंने भैया को उस टाइम पे बोला भी, मैं कहा भैया बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पर सर ने मेरे पे जितना भरोसा जताया था कि मैं उस लाइन में जाऊंगा, उस फील्ड में जाऊंगा, मैं शायद उनके भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया। अच्छा, कहीं ना और कहीं आपको ऐसा एहसास हुआ उस टाइम? कसक ये भी है कि मैं शायद उसके लिए इतना ऑनेस्ट एफर्ट्स भी नहीं मार पाया। एफर्ट्स नहीं मार पाए, सही बात है। तो शायद कभी कभी जब आप होते हो ना एकदम मतलब वल्नरेबल होते हो, कि जब आपको सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है, आप मतलब इमोशंस फ्लो करने के लिए, शायद वो मोमेंट था। तो भैया ने भी उस चीज़ को पहचाना, तो भैया ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप यूटिलाइज टाइम को यूटिलाइज करना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करोगे, और वैसे भी अभी लॉकडाउन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा लंबा चलेगा, तो थोड़ा इस टाइम को यूटिलाइज करो, और एक बार फ्लो बन गया तो हो सकता है कि आप कल को वापस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाओ। उनको भरोसा था, मतलब उनको भरोसा था, तो उनका जो एक जो पुश था उसने काम किया। 10 दिन बाद में जब वापस राजकोट गया, और अगले 2-3 महीने तक, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम नहीं और था, कुछ एक्टिविटी भी नहीं हो पाई, तो मैं, और उस टाइम पे अब वही डेस्टिनी, मैं थोड़ा सा इस चीज़ में मानता भी हूँ कि मेरे जब फ्लैट के जस्ट सामने वाले फ्लैट में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में उनसे बढ़िया कलीग और उनसे अच्छा दोस्त शायद नहीं मिल सकता था, रजत यादव अलवर के हैं। तो उनकी और मेरी ट्यूनिंग वैसे भी अच्छी थी, और लॉकडाउन में क्योंकि फ्री भी बैठे थे, मोटिवेशन भी था कि राजस्थान जाना है, वापस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उनका भी सेम मोटिवेशन था। अच्छा, तो फिर हमने धीरे धीरे थोड़ा बेसिक्स को पकड़ना स्टार्ट किया। मतलब हमने कहीं पे भी ये नहीं सोचा कि हमें ये बनना है, हमने सिर्फ जो ऑथेंटिक बुक्स थी उनको उठाया, एक स्टेप लिया उस बस हमने कुछ मतलब आगे का सोचा ही नहीं। जैसे एक दिन टारगेट लिया कि भाई अफ्रीका का अपने को मैप याद करना है, या फिर अफ्रीका में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको हमने मैप के जरिए लिया। और दूसरे दिन, क्योंकि अब उस टाइम पे अकेले रह रहे थे, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था क्योंकि लॉकडाउन था, कुक वगैरह नहीं आ रही थी, तो हम खाना बनाते टाइम पे उन मैप को आपस में रिवाइज करते थे। अच्छा, तो वो जो 3 महीने का फ्लो बना, चाहे इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, हिस्ट्री का टॉपिक हो, या मतलब हम दोनों ने आपस में 3 महीने तक खूब डिस्कशन किया, तो वो एक फ्लो बन गया। सही। फिर 1 साल बाद में एक और लॉकडाउन लग गया, तो उसमें भी वही हम जो 2-3 लोग थे उनका फिर वही शेड्यूल बन गया। तो उसके बाद में फिर से विश्वास हुआ कि हाँ कुछ हो सकता है, वापस किया जाए, मतलब ट्रैक पे आ गए, ट्रैक पे आ गए, और काफ़ी बेसिक्स है वो क्लियर हो गए। तो उसके बाद में जब अगस्त 21 का टाइम था और मेरी 2 साल की फील्ड पोस्टिंग ख़त्म होकर मैं डेस्क जॉब पे आ रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसी टाइम पे अगस्त 21 में ये वैकेंसी आई। पहले आप फील्ड पोस्टिंग में थे? हाँ, 2 साल तक मैं लगातार फील्ड पोस्टिंग में था, फिर मैं डेस्क जॉब पे आ रहा था 1 साल के लिए। फील्ड पोस्टिंग में तो टाइम निकालना वैसे भी मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि आपको टाइम का कुछ भी कह नहीं सकते कि आप किस टाइम पे फ्री रहेंगे, सही बात, और किस टाइम पे आप घर आएंगे, मतलब इन आउट का टाइम कुछ कह नहीं सकते आप। तो फिर जब डेस्क जॉब पे आया तो मुझे लगा कि ये तो गोल्डन चांस है, और इसको ट्राई किया जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक बना हुआ है और काफ़ी अपन ने एफर्ट्स किए भी हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। अच्छा, तो फिर प्री की तैयारी करी मैंने, महीना भर 1.5 महीना भर काफ़ी अच्छे शिद्दत से करी, तो प्री अच्छा हो गया। उसी टाइम पे एक मेरे छोटे भाई समान दिग्विजय सिंह गांव के ही हैं, और अभी सब राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही जो वैकेंसी अभी वो 15 दिन पहले ट्रेनिंग पे गए। मतलब मेरा बिल्कुल वो वैसा रिश्ता है, छोटे भाई, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। तो उसका भी प्री क्लियर हो रहा था, और वो ऑलरेडी जयपुर में रह रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा पुश किया कि यार भैया इस बार अच्छा मौका है, हम साथ में रह के तैयारी करते हैं, और 2 महीने अगर हमने साथ में, क्योंकि वो मेरे से 3-4 साल छोटा है, कभी पढ़ाई हमने साथ में नहीं करी। अच्छा, बस ट्यूनिंग अच्छी थी। ओके, एक ही गांव के आप? एक ही गांव के, और बिल्कुल मतलब
एक जो क्लोज Closeness, दिल वाला रिश्ता। दोस्ती। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा खुद को पुश किया सोचा कि किया कि जा सकता हाँ है। यार एक बार, क्योंकि जब हम 2 साल से यही सोच रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, राजस्थान जाना है, ये सब, तो एक बार करते हैं ट्राई। तो फिर मैं 2 महीने की लीव अपनी जॉब से ली अच्छा। और मैं जयपुर चला गया। जयपुर में बिल्कुल वैसे मतलब स्टूडेंट लाइफ वाली वो फील, वापस 6 साल वाली पहले 6 साल पहले जैसे रहा करते थे। एसएससी की तैयारी करी होगी, तब तो जो माहौल था वो माहौल में आ गए होंगे एक वापस। पीजी में रहे बिल्कुल शांत वातावरण में 2 महीने तक। लाइब्रेरी ज्वाइन करी, सुबह 7 बजे निकलते थे, वहीं लाइब्रेरी के आसपास में नाश्ता, दिन में खाना खाने पीजी आते थे, 1 घंटा रेस्ट, फिर रात को 9 बजे तक वापस लाइब्रेरी। अच्छा, वो शेड्यूल चला 2 महीने तक, कंटिन्यू। मतलब उसमें एक भी दिन का गैप नहीं। और दोनों में क्योंकि शिद्दत थी, तो कहीं पे भी मतलब 1 मिनट के लिए किसी को ये नहीं लगा कि यार नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं, आज ऐसे मस्ती कर लेते हैं। मतलब शायद मैं 2 महीने जयपुर रहा हूँगा तो रेलवे स्टेशन के अलावा कहीं नहीं गया, क्योंकि रेलवे स्टेशन जोधपुर या राजकोट जाने के लिए आना जाना पड़ता था, कहीं भी नहीं गया। तो शायद मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट जो पढ़ाई थी ना, वो उन 2 महीने में करी। अच्छा। और दिग्विजय और मेरा जो मतलब आपस में जो डिस्कशन के पॉइंट होता है, मतलब एक जब आप 4 दिमाग एक साथ में होते हो ना, तो पॉइंट ऑफ व्यूज 4 इकट्ठे हो चार जाते हैं। इकट्ठे होते हैं, सही बात है। तो इस दौरान जैसे आप वहाँ 2 महीने कंटिन्यू रहे, तो ऑफिस काम छोड़ के आए, छुट्टी लेके आए, तो ऑफिस के भी काम का कुछ प्रेशर रहा होगा, या ऑफिस वालों ने भी सपोर्ट किया इसमें आपको? इस मामले में थोड़ा सा मैं लकी रहा हूँ कि मैं शायद अपने सीनियर्स जो जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, शायद ऑन कैमरा नाम लेना भी उचित नहीं होगा, बट मुझे पता है, उनको पता है कि उन्होंने किस वे में और कितना आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करी मेरी। सही बात है। तो उनकी तरफ से खूब सपोर्ट रहा। और इवन मैं जैसे कई बार छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके, काम को लेके जाया करता था, तो वो सामने से बोलते थे कि यार तू पढ़ाई कर, ये छोटे छोटे काम हम निपटवा लेंगे। तो वो सपोर्ट बहुत रहा। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भरोसा था कि ये बंदा कर सकता है, बिल्कुल, और उसी को लेके उन्होंने कंटिन्यू सपोर्ट भी बनाए रखा। तो फिर मेंस तक अच्छी तैयारी हुई। स्टार्ट में जब हम जयपुर गए थे तो बिल्कुल वैसा था कि राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर थी। मतलब मैं एक टेस्ट सीरीज़ एक कोचिंग की दिया करता था, तो हर बार जो उसमें रेड पेन से लिखा हुआ था कि क्वेश्चंस की भूमिका मत बनाया करिए ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मैं 10 लाइन का वो पैरा होता था, उसमें 5 लाइन तो उसकी स्टार्ट में भूमिका बना लेता था। सही बात है। तो उसमें था कि भाई पॉइंट वाइज लिखो ये सब। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब धीरे धीरे ग्रुप डिस्कशन से, और इस मामले में दिग्विजय का बहुत बड़ा रोल है मेरे, कि उसने हर जगह पे, मतलब जहाँ पे भी मैं गलती कर रहा था, इवन वो जहाँ कहीं भी गलती कर रहा था, मैं टोकता था, वो मुझे टोकता था। तो वो 2 महीने का माहौल बहुत अलग लेवल था। अच्छा कॉम्बिनेशन था आप और दोनों मुझे मतलब पहले ऐसा लगा था कि मैं उतनी अब पढ़ाई, क्योंकि 6 साल हो गए थे पढ़ाई को छोड़े हुए, और उतनी शायद नहीं कर पाऊँगा, बट टचवुड अच्छी हुई। और मेंस गया तब उसी दिन से लग गया था कि हाँ, मतलब Interview मेंस call तो तो- सुधर गया है। हाँ। और मेंस इतना सुधर गया है कि इंटरव्यू कॉल होगा भी, और पॉसिबिलिटी भी है कि अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा मेंस और इंटरव्यू के बीच में इंटरवल भी काफ़ी लंबा हो गया था, बट फिर से वही डेस्टिनी की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिनका मेंस क्लियर हुआ था। अच्छा। तो उसमें से हम 4-5 लोग ऐसे थे जो हम सेम डिपार्टमेंट के, जीएसटी डिपार्टमेंट के थे। मतलब राजकोट के या अलग नहीं अलग जगह अलग के? अलग जगह के। अच्छा, अलग अलग एक जगह के थे, व्हाट्सएप ग्रुप लेकिन बना हुआ था, WhatsApp एक group कॉमन के through- 200-300 लोगों का, कि जिनका सबका मेंस क्लियर हो रखा था। अच्छा। तो हमने फिर एक कॉमन, मतलब मैंने एक बार ग्रुप में वो पुट किया कि भाई कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से हो, तो क्योंकि एक लाइक माइंडेड लोग होंगे, तो उनका आपस हाँ, में एक ही बैकग्राउंड से हो तो मतलब थोड़ा डिस्कशन का discussion तरीका का या तरीका चीज़ें भी एक सबको सोचने का तरीका हो सकता है। तो उसमें हम 4 लोग थे। तो हमारा जब इंटरव्यू होने वाला था, तो उससे 2 महीने पहले ऐसा स्टार्ट हुआ कि शाम को रोज़ 1 से 2 घंटा हम जूम पे वॉइस कॉल करते थे, मीटिंग करते थे। अच्छा। और सबका एक एक फिक्स होता था कि टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी इंटरव्यू के चलती। हिसाब से। वो हमारा 2 महीने चला, और 2 महीने बहुत ही मतलब रिलीजियसली फॉलो हुआ। अब चूंकि सब लोग एक ही लेवल के थे, एक पोस्ट के थे, तो जिम्मेदार भी थे और समझ भी रहे थे, तो और मतलब उस काफी चीज़ों को सुधर गया। सीरियसली लिया कि भाई हाँ, ये अपने लिए सीरियस थे सब इम्पोर्टेंट लोग, है। सबसे बड़ी बात है सब सीरियस और थे। उस चीज़ का मतलब इनडायरेक्टली क्या, बहुत डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा कि जो चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली, चाहे मॉक इंटरव्यू हो या मॉक मतलब मेन इंटरव्यू, जहाँ पे वो टॉपिक आ गया, हम डिट्टो वो लाइन बोल पा रहे थे वहाँ पर। तो उसमें उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था। और खैर
ऐसे देखा जाए तो 263 एक बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी जा सकती, बट मैं ये इस चीज़ में इस बात से भी सेटिस्फाई हूँ कि एक सीरियस फर्स्ट अटैम्प्ट देते हुए और साथ में जॉब के साथ में करते हुए, और प्लस सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं भी होती है, तो कुछ एक इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं, बट मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि एक ठीक ठाक रैंक के साथ में आरएस क्लियर हुआ। नहीं, जितना जो आपने बात कही और जितना मैं भी आपको पर्सनली जानता हूँ कि भाई जो एफर्ट्स किए उस एफर्ट्स में आपने जॉब के साथ में काफ़ी अच्छी रैंक निकली है। बाकी सब चीज़ें तो साथ में चलती रहती है, लेकिन फिर भी जॉब के साथ और 263 रैंक जैसा आप बता रहे हो कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं मानोगे, बट अच्छी रैंक है और उसके लिए सबको खुशी है, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए ये खुशी का मौका है। तो एक मैं चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में तो बताया, लेकिन क्या खुद को मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं कर पाऊँगा? तो ये बात है, जयपुर जब मैं गया ही था तो जयपुर जाने से पहले मोटिवेशन अलग था कि भाई पढ़ेंगे, या कभी नेगेटिव ख्याल आया तो उसको ओवरकम कैसे किया? बिल्कुल आते थे। जब जयपुर गए थे तो स्टार्ट के 2-3 दिन तो ऐसे लगा कि मेरा यहाँ आने का पर्पज़ क्या है। मैं ऑलरेडी 4600 पे ग्रेड की जॉब में हूँ और आरएस की जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो 4600 पे ग्रेड से नीचे हैं, उससे ऊपर आने के लिए तो अपने को अंडर 300 आना पड़ेगा। फिर टेस्ट सीरीज़ में जाते थे तो 1500 लोगों के टेस्ट सीरीज़ में मेरी रैंक आती थी 800 900। मैं कहा यहाँ पे 1500 लोगों में नहीं टिक पा रहा हूँ, वहाँ 20,000 लोगों में कैसे टिकूँगा। तो ये स्टार्ट में आते थे, बट वही है कि धीरे धीरे जब आप 1-2 वीक में इम्प्रूव करते हो और आपकी रैंक अच्छी आने लग जाती है, आपको खुद पे विश्वास होने लग जाता है। और फिर एक जॉब ने भी और एक पहले के कंपटीशन ने भी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ तो दे दी थी कि उन नेगेटिविटी से ओवरकम किया जा सके। और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही था कि आप जिस चीज़ को ओरिजिनली जिस चीज़ के लिए आए थे, जैसे मैं जयपुर, मुझे पहले से पता था कि मेंस की तैयारी करनी है, तो उस टारगेट पे फोकस रखा कि चाहे जो हो, ये 2 महीने में आरएस मेंस को डेडिकेट करूँगा। अच्छा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा वो बाकी बात की बात है। अपने हाथ में मेहनत करना है, मैं वो शिद्दत से करूँगा, बीच में ऐसे मज़ेदार में नहीं छोड़ूंगा कि यार आज नहीं हो रहा है तो आज नहीं करते। 2 महीने चाहे मन हो ना हो, जितनी मैक्सिमम मेरी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी है उसको मैं पूरा यूज़ करूँगा, और उसको किया भी जितना हो सकता था। और लास्ट में ऐसा लगने लग गया था कि हाँ अब काफ़ी एक लेवल पे आ गए हैं कि जहाँ पर मेंस देने लायक हो गए हैं, मतलब बेसिकली। ठीक है। तो अशोक भाई, जैसा कि मैंने तो पूरा आइडिया है और काफ़ी टाइम आपने पर्सनली जानू हूँ, पर जिन गाँव बैकग्राउंड थे निकलिया हो, आपके पिताजी बहुत साधारण किसान है और थे खुद शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता पहले, जहाँ तक मन ध्यान है 5वीं शायद 8वीं तक, और उन्हें बाद में गाँव स्कूल में पढ़न ग्रेजुएशन करी, पचे जोधपुर जय नारायण आप BSc कंप्लीट करी, वो भी सरकारी कॉलेज है। तो कभी लागू नहीं था नहीं हूँ कि भाई जैसे मैं आरएस तो बहुत बड़ी पोस्ट, अब राजस्थान में सब टॉप एग्जाम है, और ये मन में नहीं आया कि यार गाँव रा छोरा होन इतना इंग्लिश मीडियम वाला हाईफाई है, अब कटे हूँ टक्कर ले कटे आरएस हो कि नहीं हुई, तो इन चीज़ों की ऊपर उठिया? अब बिल्कुल स्टार्ट में जिन टाइम ग्रेजुएशन में होता नहीं, बिन टाइम लाग तो भी हो कि यार मतलब आरएस तो बहुत बड़ी चीज़ है या फिर बहुत अलग ब्रिलियंट होता वेला। वही चीज़ है ना कि भाई अपन मोटिवेशन अब्दुल कलाम तो 2-4 दिन ले लें कि भाई अब्दुल कलाम एड़ा होता, पर अपन ध्यान नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड कहीं है, तो अब मन में सोच लिया करा कि यार अब्दुल कलाम बहुत ब्रिलियंट वेला जन और मतलब इतना बड़ा वैज्ञानिक होया, या विवेकानंद, मतलब जितना भी अपर आदर्श पुरुष है और आप एग्जाम्पल ले लिया करो, पर उन्होंने आप इतना मोटिवेट नहीं हुआ करा। मोटिवेशन अपर हमेशा पड़ोस आया करे, आस पड़ोस, बिल्कुल। तो जिन टाइम 2016 री वैकेंसी में अपने अटूँ 2013 री वैकेंसी में अपना जिका ग्रामीण पृष्ठभूमि रहा अपना सीनियर सेलेक्ट हुआ एक दो, तो उन टाइम लागो कि क्योंकि वन आप पर्सनली जानता और वहाँ जी की मेंटल स्ट्रेंथ या कह दो कि पढ़ाई में कितना ब्रिलियंट होता वो अपन पर्सनली जानता, उनका बैकग्राउंड पता था तो मिला। उन टाइम लागो कि यार है तो अपने जड़ा ही, तो अगर वहाँ और सिलेक्शन हो सके तो अपनों भी हो सके। तो बिन टाइम दिमाग में आयो कि हाँ मतलब बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सही बात है, तो ट्राई करो, एफर्ट्स मारो सिंसियरली, तो बिल्कुल ट्राई करने लायक है और हो भी सके कि सिलेक्शन हो जाए। और प्लस एक चीज़ आप भी होती कि भाई जॉब सिक्योरिटी भी होती, और जॉब सिक्योरिटी ना भी होती तो भी
एक कहीं ध्यान की कर पर एक वे गट्स आ कि नहीं ट्राई करने देखो, नहीं हो तो मतलब बैकअप प्लान देख लें, वो सब चीज़ें ठीक है, पर एक बार ट्राई करना है, भिड़ना है कि कहीं एडी कहीं तोप है कि भाई अपन नहीं हो सके। तो शायद बट बड़ी बात आई है कि जिनका सीनियर होता जिन्हें सिलेक्शन हुई हो वे एक पुश फैक्टर है। सही बात। नॉर्मली आजकल कंपटीशन के ज़माने में कोई स्टूडेंट यदि कोई छोटी मोटी जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो उन बाद में वो जो कंफर्ट लेवल थे जो कह रही हो हर कोई भी आ जाए और उन बाहर निकलना मुश्किल भी नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मन ध्यान है कि आप एसएससी में पहला एक बार एयरफोर्स में भी फाइनल सिलेक्शन होगा तो लेकिन थोड़ा मन में ये तो हो कि भाई कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, और एयरफोर्स में टाइम नहीं निकाल पाए वास्ते एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करी। उन टाइम में उन कंपटीशन के दौर में वो जॉब छोड़नी भी अपने आप में एक बड़ी बात ही। तो थे जगह गाँव की पृष्ठभूमि में छोरा जगह तैयारी कर रही है लारला वो की कर मोटिवेट करना चाहो कि भाई कोई जॉब कर भी लो तो जॉब रहते आप जगह अल्टीमेट टारगेट है बहु भटके नहीं भाई। हाँ, इनमें एक बड़ो फैक्टर जी को काम करे नहीं वो एक अपनी जी की लोअर इकोनॉमिक स्टेटस है जी की अपनी इन साइड या वेस्टर्न जोधपुर कह लो या पूरे वेस्टर्न राजस्थान रही हो क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर में डिपेंड करो और तो ज़्यादा इनकम रा सोर्सेज नहीं है। तो एक ऊपर जी की पर कैपिटा इनकम है वह बहुत लो है। बिल्कुल। तो जो ही कि नहीं छोटी जॉब लागे इवन कि नहीं भी मतलब पोटेंशियल आदि भी जॉब लागे तो वे यूँ सोचने खुश हो जावे कि भाई मारा हूँ जिसका मारा हाथ 90% है और आ जॉब भी नहीं है तो मतलब मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और जॉब मतलब मैं आ नहीं कहूँ कि सरकारी जॉब ही करूँ चाहे कोई भी काम करूँ बट आप जी को पोटेंशियल है नहीं उन्हें पूरा यूज़ करना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप कोई छोटी जॉब लागी तो आप बाकी में बड़ा बन गया। हो सके कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बाकी वाला आप पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करना चाहे या ध्यान नहीं है आप क्षमता और तो इन केस में वही है कि आप वो मत देखो कि आप कितना आगे हो या फिर मतलब बाकी वाला और पर कैपिटा इनकम इतनी कम है हमारी तो इतनी ज़्यादा होगी, वो कंपैरिजन मत करो, खुद रे पोटेंशियल मत खेलो और जो आपने अल्टीमेट टारगेट अपना अल्टीमेट टारगेट और या फिर आप अपनी लाइफ में गोल कहीं है स्टार्ट में हो तो मतलब एक टाइम के बाद में तो हो सके कि आप एडजस्ट कर लो कि यार ठीक है अब जो है सेटिस्फाइड हो। पर एक चीज़ सोचो कि आप 10th में 12th में हो या करो जन कहीं हो जाएगा बिल्कुल। तो वो चीज़ दिमाग में रहेला नहीं तो एक वो एक इग्निशन जलतो रहेला कि यार नहीं मन अट नहीं होना मन और कटी होना। बिल्कुल। तो और इग्निशन मन लागे आपने पूरा बूस्ट दियो है और आप इन एग्ज़ाम में रैंक हासिल करी है और सब मज़ेरी बात मारो वास्ते तो खुशी रो पलियो है कि भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि रा आदमी हो और जावला तो 4 और लोगों ने मोटिवेट ही करोला और जटे भी जेडी भी पोस्ट मिलेला उन पोस्ट रहा तो जस्टिफाई करोला एडी में उम्मीद करो और आपने आगे भविष्य वास्ते बेहतर भविष्य और बेहतर आपसे जो डिलीवर आप समाज का सेवा कर सकते हो अपनी इस पोस्ट के लिए उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे अशोक जी हमारे साथ जिनकी इस जर्नी को आपने सुना उनकी ज़बानी। धन्यवाद।